हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होगी। दोस्तों एक वैकेंसी जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि बैंक की एक नौकरी है। और नौकरी किसकी है सर? सफाई कर्मचारी। और इसी के साथ जो सब स्टाफ की जो वैकेंसी है ये आपकी नौकरी है। ठीक है, अब जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोगों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं दोस्त, यहां पर जो आपके 16 जनवरी है लास्ट डेट है। 484 यहां पर पदों की संख्या रखी गई है। अब कुछ दोस्तों के मन में यह भी सवाल पैदा हो रखा है कि सर पद तो है 484, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? एक बार बता दीजिए फॉर्म कितने भरे जाएंगे, ये चीज भी आप लोग मुझे बता दीजिए। तो देखो इस वीडियो में जो है आप सभी लोगों को सारी जानकारी मिलेगी। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का निशान जरूर से दबा के रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा। ठीक है, पहली बात तो ये कि सर जो है पदों की संख्या तो कितनी है यहां पर दोस्त? पदों की संख्या है आपके 484। आवेदन की जो लास्ट तिथि है, लास्ट तिथि वापस से बता दूं क्योंकि कुछ ई मित्र वाले ये बोल रहे हैं कि इसके फॉर्म तो भरे जा चुके, लेकिन मैं उन सभी दोस्तों को ये बताना चाहता हूं कि भाई साहब 16 जनवरी 2024 जो है आपकी लास्ट डेट है। अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरवाया है तो भाई साहब पहले तो आप लोग जो है इसका जरूर से फॉर्म भर दीजिएगा। अगली बात करें, इसमें जो आपके एससी और एसटी का जो चालान है 175 रुपए रखा गया है, और अदर का जो चालान है, अदर कैटेगरी का जो चालान है 850 रुपए रखा गया है। एज की मैं बात करूं तो भाई साहब एज की मैं यहां पर बात करूं तो देखो एज जो जनरल वालों की एज होगी 18 साल से और 26 साल तक है। ओबीसी वाले इसमें 3 जोड़ लेना 29 साल, और एससी और एसटी वाले इसमें 5 जोड़ लेना 31 साल। ठीक है, अगली बात करें, कुछ दोस्तों का यह भी है कि सर जो मैं तो विधवा हूं, कुछ जो महिलाएं हैं मैं तो विधवा हूं, तो हाँ बिल्कुल आप जो है विधवा प्रमाण पत्र, आपका जो पति का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो आप लोग लगा सकती हैं। डाइवोर्स हो गया मेरा तो, ठीक है, तो डाइवोर्स हो गया है तो आप लोग उसका जो डाइवोर्स जो लेटर है वो भी आप लोग जरूर से लगा सकती हैं। ठीक है, अगली बात करूं मैं यहां पर कि सर जी जो अगली बात करूं दोस्त मैं यहां पर कि सर जो यहां पर फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे तो भाई साहब फॉर्म वगैरह कितने भरे जाएंगे? तो देखो मेरे हिसाब से जो फॉर्मों की संख्या होगी आपके ज्यादा से ज्यादा 3 से और 4 लाख से ज्यादा फॉर्म यहां पर फिलअप नहीं होंगे। सर इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया कि एससी और एसटी का जो चालान है 175 रुपए का चालान है, जबकि अदर कैटेगरी का जो चालान है 850 रुपए का चालान है। तो भाई साहब जो बंदा सफाई कर्मचारी की तैयारी कर रहा है वो 850 का चालान प्लस 100-150 रुपए ई मित्र वाले की भरने की फीस लगभग 1000 रुपए हो गई, और 1000 रुपए एक फोरम के ऊपर जो सफाई कर्मचारी की तैयारी करने वाला है, मेरा यह मानना है कि आप एक मिडिल क्लास परिवार से या फिर एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। अगर आप लोगों के पारिवारिक समस्या खराब है जिसकी वजह से आप लोग जो है ये वाला जो फॉर्म है भरने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो कारण है, कारण नंबर एक जो है आपका ये भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करें सर यहां पर जो आपका कारण नंबर 2 होगा, आपका जो कारण नंबर 2 होगा वो क्या हो जाएगा कि इस वैकेंसी के बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी भी एक वैकेंसी निकली हुई है। क्योंकि लास्ट 20 तारीख से 20 दिसंबर से ये वैकेंसी निकली हुई थी, और अभी जो है 9 जनवरी लास्ट डेट थी, फिर लास्ट डेट बढ़ा दी 16 जनवरी कर दी, लेकिन फिर भी इसके जो फॉर्म है वो भरे नहीं गए। सबसे महत्वपूर्ण कारण तो ये वाला है। सेकंड कारण इसका कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है। तीसरे कारण की मैं यहां पर बात करूं, कारण संख्या 3, तो भाई साहब नौकरी किसकी है? ये वाली सफाई कर्मचारी की नौकरी है।
ठीक है, और कितनी पास मांग रहे हैं भाई साहब, 10वीं पास मांग रहे हैं। तो देखो नया बंदा तो इसमें आवेदन करने से रहा, जो 10वीं 12वीं, जो आदमी 12वीं पास करके निकलता है ना, फ्रेश बच्चा कॉलेज में, स्कूल में से जो निकलता है भाई साहब, उसके माइंड में अलग ही लेवल के ख्वाब चलते हैं। मैं तो स्कूल पास करते ही नौकरी की तैयारी करेगा, तो बिड़ते ही किसकी तैयारी करेगा, आईएएस, आरएएस, यूपीएससी, इसकी तैयारी करेगा। ठीक है, तो वो बच्चे इसमें फॉर्म में नहीं भरेंगे, दूसरी बात। ठीक है, नेक्स्ट बात मैं करूं, फॉर्म फिर भरेगा कौन, जो लोग परेशान है, बेरोजगार है, जो भाई परेशान है, बेरोजगार है, वो ही इसमें फॉर्म भरने वाला है। अब ये बताओ आप लोग मुझे, अगर मान लो 12वीं वाला जो बंदा फॉर्म नहीं भर रहा है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो फ्रेशर जो बच्चे 12वीं पास करके निकलते हैं, उनके माइंड में तो यही होता है क्या, अरे मैं तो मैथ साइंस का लड़का हूं, मैं सफाई कर्मचारी का फॉर्म भरूंगा क्या, दिमाग खराब है क्या तेरा, ये नहीं भरेगा। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात तो फिर भरेगा कौन, जो बेरोजगार है, परेशान है, युवा है वो। ठीक है, एज रखी गई है आपकी 18 से और 26 साल तक की, ये किसकी है, जनरल वालों की है। ठीक है, ओबीसी की रखी गई है 29 साल की, और एससी और एसटी की रखी गई है यहां पर 31 साल। ठीक है, अब जब बंदा 12वीं पास करके आएगा, तो भाई साहब 12वीं में आप उसकी एज क्या मानोगे, आप उसकी एज लगभग 19 या 20 साल मान लो। ठीक है, मान लो 20 साल मान ली भाई साहब, एज मान ली आपने 20 साल। क्या 20 साल का बच्चा सफाई कर्मचारी का फॉर्म भरेगा, नहीं भरेगा, क्योंकि 12वीं पास करते ही पहली बात तो घर वाले ही मना कर देंगे, अरे तूने 12वीं पास करी, अभी तो तू कोचिंग कर, तो तैयारी कर, तू क्या सफाई कर्मचारी के लगने वाला है क्या, है तो यूपीएससी की तैयारी कर, आईएएस की तैयारी कर, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर, और किसी डिफेंस की तैयारी कर, बढ़िया तैयारी कर, कहां तू ये सफाई कर्मचारी चक्कर में पड़ रहा है। ये बंदा छूट गया। ठीक है, फिर भाई धीरे धीरे बढ़ती गई उम्र बढ़ती गई, 21 हो गई, 22 हो गई, 23 हो गई, 24 हो गई, तैयारी करते करते सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर एज में पहुंच गया 25 साल की एज में, फिर सोचा अब तो भाई साहब मिले, जिसकी नौकरी मिलेगी उसकी मैं तो कर लूंगा, जिसकी मिलेगी उसकी ही मैं तो कर लूंगा। ठीक है, तो ये कुछ जो बंदे हैं लगभग 10 से 20% यहां पर आके बट जाते हैं, यहां पर आके बच जाते हैं, जो जनरल कैटेगरी में होंगे। ठीक है, बाकी ओबीसी वाले 29 साल तक के भर सकते हैं। ठीक है, तो जहां तक मेरे हिसाब से मेरे पास जितनी कॉलें आ रही हैं, और बाकी यूट्यूब वगैरह पे जो सर्चिंग में आ रही हैं, जिनकी क्लासेस चल रही हैं, जिन भी टीचर्स की क्लासेस चल रही हैं, उन पे ज्यादातर किसी पे व्यूज नहीं है। आप लोगों ने देखे होंगे सब पे लगभग 3000, किसी पे 4000, किसी पे 5000, हद मार के भाई साहब 10,000। ठीक है, 10 से 15,000 या फिर हद मार के 20,000 तक व्यूज गए हुए हैं ऑफलाइन, जिनकी ऑफलाइन भी संस्थाएं चल रही हैं, या फिर एक खुद में एक बड़ा नाम है, जो भी यूट्यूबर हैं जिनका बड़ा नाम है, उनकी 15 से 20,000 जो वॉचिंग है वो चल रही है। लाइव में काउंटिंग चल रही है 400 से 500। तो इस हिसाब से तैयारी करने वाले मान लो 20,000 किसी वीडियो के व्यूज गए। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए 20,000 किसी वीडियो के व्यूज जाते हैं, तो भाई साहब 20,000 में से तैयारी करने वाले जो है ना दोस्त, 4 से 5,000 ही मिलेंगे आपको। तैयारी करने वाले 4 से 5,000 बंदे ही मिलेंगे। तो ऑल ओवर भारत में आप लोगों को मैं बता दूं, फॉर्म भरे जाएंगे 3 से 4 लाख, 3 से 4 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। और इसमें जो है आपके जो तैयारी करने वाले हैं, तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं 1 या फिर 1.5 लाख, 1 या फिर 1.5 लाख जो तैयारी कर रहे हैं। और अगर मैं और कम करूं तो भाई साहब जो एक्सपर्ट हैं, यानी कि भाई साहब जो बिल्कुल डेडिकेट है, वो ज्यादा से ज्यादा 70 से और 80,000, 70 से और 80,000 ही बच्चे यहां पर जो डेडिकेट है वो ही यहां पर तैयारी कर रहे हैं। तो क्या ये बताओ, तुम क्या 70,000 के लायक भी नहीं हो क्या? अरे 70,000 में से तुम अपनी एक सीट भी नहीं निकाल सकते क्या? जबकि सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है यहां पर? अरे कुछ भी सिलेबस नहीं है। इंग्लिश का 10 क्वेश्चन पूछेगा, मैथ का आपसे 20 क्वेश्चन पूछेगा, रीजनिंग का आपसे 20 क्वेश्चन पूछेगा,
जीके का आपसे 20 क्वेश्चन पूछेगा। ये आपका सिलेबस है, 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 70% पूछेगा। यहीं से ही अंदाजा लगा लो, जब जिस भी एग्जाम में टाइम ज्यादा देता है और पर्सन कम पूछता है, भाई साहब एग्जाम होगा आपका बिल्कुल इजी, एग्जाम होगा बिल्कुल इजी। क्योंकि जिस भी एग्जाम में समय ज्यादा मिले, पर्सन कम मिले, तो एग्जाम हमेशा आपका इजी होगा। ये बात दावे के साथ कह सकता हूं मैं। आज की मेरी बात याद रख लेना। अब मार्च में जब आपका पेपर होगा तब आपको मेरी बात याद आएगी कि हां, उस बंदे ने कहा था कि भाई साहब एग्जाम जो है आपका इजी टू मॉडरेट लेवल तक हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई साहब 70 में से 70 क्वेश्चन ही आपके इजी मिलेंगे। लगभग 50+ % जो है इजी होंगे आप सभी लोगों के। ठीक है, अगर आप लोग बिल्कुल अगर थोड़ी सी भी अगर तैयारी करके जाते हैं, अगर मान लो जो बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, जो बंदा भाई साहब मान लीजिए एसएससी जीडी की अगर तैयारी कर रहा है, जीडी के साथ साथ मान लीजिए आप लोगों ने दिल्ली पुलिस की तैयारी करी है। अभी हाल ही में जो फिजिकल चल रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही है, दिल्ली पुलिस की तैयारी करी है, या फिर राजस्थान पुलिस की तैयारी करी है, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करी है जिसमें आपके सेंटर लेवल का, जिसमें आपके जीके जीएस पूछी जाती है, मैथ पूछी जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है और इंग्लिश पूछी जाती है। अगर जो बच्चा जीडी की तैयारी कर रहा है उसका तो सिलेबस सेम ही है, उसका तो सिलेबस सेम है, बस हिंदी आप लोग जोड़ लीजिए, हिंदी यहां पर अलग है। ठीक है, तो भाई साहब एग्जाम का जो लेवल होगा बहुत ही कम लेवल होगा। यहां पर बच्चों की जो संख्याएं होंगी वो भी बहुत ही कम देखने को मिलेंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहां पर जो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जिन दोस्तों ने फॉर्म नहीं भरा है, भाई साहब भर दीजिएगा, वरना बाद में पछताने के अलावा आपके पास कुछ भी मौका नहीं बचेगा। लास्ट तारीख है इसकी 16 जनवरी, लास्ट तारीख है दोस्त 16 जनवरी लास्ट तारीख है। और थोड़ी सी मेहनत कर लो, अरे थोड़ी सी मेहनत कर लो, 22,500 रुपए तुम्हारी जेब में हर महीने मिल जाएंगे। 22,500 रुपए तुम्हारी जेब में हर महीने आ जाएंगे। ये है इसकी क्या, पर मंथ की सैलरी। क्या है, पर मंथ की इसकी सैलरी है 22,500 रुपए। सैटरडे संडे छुट्टी बैंक की, बैंक में छुट्टी का तो कोई मसला ही नहीं है भाई साहब, छुट्टियां हैं बैंक में। सुबह 10 बजे जाना, शाम को 4 बजे वापस। बताओ राजा की सी नौकरी है इसमें तो। ठीक है, बस थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को करनी है। इंग्लिश 10 क्वेश्चन, इंग्लिश में आप लोगों के मैं बता दूं यहां पर, अगर 10 में से आप लोग 5 क्वेश्चन भी कर आओगे तो भाई साहब बेड़ा पार है तुम्हारा। ठीक है, मैथ में आप लोग 20 में से अगर 13-14 नंबर भी अगर करके आ जाते हो तो भी बेड़ा पार है। रीजनिंग कोई ज्यादा वो बड़ी बात नहीं है, रीजनिंग एक आसान सब्जेक्ट है भाई, करने वाले 20 में से 20 भी कर देते हैं। फिर भी मैं यहां पर 17 से 18 नंबर आप लोगों की मान के चलता हूं कि आप लोग एक मान लो कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो भाई साहब रीजनिंग तो सबकी सही होनी ही चाहिए। हाँ, जीके में जो है, जीके में आपके कम स्कोर हो सकता है, 13-14 नंबर ही जीके में बैठते हैं, चाहिए आप कहीं से पढ़ लो 13-14 नंबर ही आप लोग कर पाओगे, चाहिए आप लोग कितने ही धुरंधर से पढ़ लो, इससे ज्यादा कोई नहीं कर पाता। ठीक है, लास्ट अगर आप लोग मान लीजिए 55 से और 60 नंबर तक अगर स्कोर कर लेते हो, ये मैं जनरल वालों की बात कर रहा हूं, जनरल वालों की बात कर रहा हूं, अगर 55 से 60 नंबर आप लोग स्कोर कर लेते हैं तो भाई साहब गारंटेड 2024 में अप्रैल मई और जून, अप्रैल में तो आपका सिलेक्शन ही हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट भी अप्रैल में ही और अप्रैल में ही सिलेक्शन। ठीक है, इतना फास्ट प्रोसेस है इसका। और अप्रैल में क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी। 6 महीने का क्या होता है सर, प्रोबिशन पीरियड होता है, और 6 महीने के बाद तुम्हारी जो नौकरी है बिल्कुल पक्के में हो जाएगी भाई। अब बताओ इससे आसान कोई नौकरी है क्या तुम्हारे लिए? इससे आसान नौकरी मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं होगी। और 10वीं पास वाले बंदों के लिए, जो बंदा 10वीं पास है उस 10वीं पास वाले बंदे के लिए तो भाई साहब एक सोने पे सुहागा वाली बात है कि भाई साहब पहली बात तो 10वीं पास की जो वैकेंसीज हैं धीरे धीरे बंद हो रही हैं दोस्त, धीरे धीरे बंद हो रही हैं। ये बहुत ही अच्छा मौका है तुम्हारे लिए, अगर थोड़ी सी मेहनत कर लो 2-3 महीने तक कुछ नहीं होगा। छोड़ दो मोबाइल वगैरह, छोड़ दो यार दोस्त, सब कुछ छोड़ दो, बस केवल 3 महीने में मांग रहा हूं तुमसे, 3 महीने में तुम्हें नौकरी मिल जाएगी।
अरे फरवरी मार्च में तो तुम्हारा पेपर ही हो जाएगा, 2 महीने तो बचे तैयारी के, 2 महीने में तुम्हारा पेपर हो जाएगा और 2 महीने बाद फिर रिजल्ट और रिजल्ट के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन। बताओ, ठीक है। तो भाई साहब बहुत ही शानदार नौकरी है, फॉर्म भर दीजिएगा, नहीं भरा है तो। नेक्स्ट बात करें सर, यहां पर नेक्स्ट बात करूं मैं कि सर हम जो है तैयारी वगैरह के लिए कहां जाएं। तो भाई साहब आपने गुरुजी इतना भाषण दे दिया, भैया बता तो दो तैयारी कहां से करें। तो दोस्त तैयारी तो आपको हम ही करवाएंगे, कहां पर, स्टडी विक्रम एप्लीकेशन के ऊपर। आप ही का चैनल है, आप ही का एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का जो लिंक है मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप लोगों को प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो कंप्लीट कोर्स है मात्र 399 रुपए में। अरे 16 तारीख तक ही होगा, ये 16 जनवरी तक होगा। 16 जनवरी के बाद इसकी जो प्राइजेस हैं वो बढ़ जाएंगी भाई, प्राइजेस बढ़ जाएगी। ये तो कंप्लीट कोर्स है जिसमें आपको वीडियोस मिलेंगी, प्लस में आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। सभी टीचर की वीडियो, इंग्लिश का अलग टीचर है, साइंस के अलग टीचर है, मैथ का अलग टीचर है, रीजनिंग का अलग टीचर है, जीके के अलग टीचर है, सभी विषयों के आपके अलग अलग टीचर हैं। एप्लीकेशन में आप लोग जरूर से जाके देखिए, हर टीचर की जो डेमो क्लासेस हैं आप लोगों को वहां पर देखने को मिल जाएगी। और जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में जो पहला टेस्ट है आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है। तो कोर्स ना भी खरीदो तो कोई बात नहीं, लेकिन टेस्ट सीरीज आप लोग जो है फ्री वाली जरूर देख के देखना एक बार, ठीक है। कोर्स नहीं खरीदना, टेस्ट सीरीज नहीं खरीदनी, लेकिन फ्री वाली तो देके दे ही सकते, फ्री वाली तो आप लोग दे ही सकते हो टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो जरूर से जाइए और एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लीजिए। बाकी आप सभी दोस्तों का कोई भी सवाल है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं 86 19 84 32 27, 86 19 84 32 27। इस नंबर पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं दोस्त, आप लोगों का कोई भी सवाल है इस भर्ती से रिगार्डिंग तो, ठीक है। चलिए बाकी दोस्त मुलाकात करते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आप सभी लोगों के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।